आपने फर्स्ट वीडियो पार्ट फर्स्ट मैट्रिक्स में देखा था, स्केलर मैट्रिक्स चल रहा था अपना, स्केलर मैट्रिक्स यानी अपन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स। ए स्केलर मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सभी कैसे आ रहे हैं आपके पास? सेम। तो अपन इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फिर अपन पढ़ते हैं अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कई बार इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है? इसका स्पेशल नोटेशन भी दिया जाता है आई फॉर आइडेंटिटी। यानी ये जो स्केलर मैट्रिक्स है, इस स्केलर मैट्रिक्स में ये जो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स है वो कैसे? सेम। और सेम के साथ ये कैसे आ जाए? जीरो आ जाए। सेम के साथ ये सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ जाए? 1 आ जाते हैं। तो अपन इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3 into 3 की क्या कहलाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 1 0 0 1 की 2 into 2 की क्या कहलाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपके हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे अपन स्टडी करते हैं ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स। ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होती है अपर ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देख ले। A is equal to Aij is upper triangular matrix if Aij is equal to 0 for all I is greater than j and A is equal to Aij M cross N is lower triangular matrix if Aij is 0 for all I is not j is equal to 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। आप देख रहे होंगे कि मैं हर बार जो भी एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ वो 3 into 3 में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये आपके सिलेबस में 3 into 3 तक की मैट्रिक्स है। आपके 12th के सिलेबस में 3 into 3 की मैट्रिक्स है, इसलिए अपन ये देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो इस एलिमेंट, इस और इसमें देखिए, इसमें और इसमें देखते हैं तो यहाँ पे 2 3 3 यानी आपको क्या मिल रहा है? यानी जो J है वो बड़ा मिल रहा, नहीं मिल रहा? देखिए J की पोजीशन बड़ी मिल रही है। I तो इसको कहते हैं फर्स्ट पोजीशन को, सेकंड पोजीशन को क्या कहते हैं? J। तो देखिए यहाँ पे J बड़ा है या नहीं है? तो ये सभी एंट्रीज क्या हो जाएगी? 0। तो इस केस में अगर मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख दूं A11 तो यहाँ 0 यहाँ 0, A21 A22 A यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? 0, A31 A32 A33। तो देखिए ये तीनों एलिमेंट, तीनों पोजीशंस क्या बन गई? 0, क्योंकि इसी पे ये नियम लागू कर रहा है। इसलिए अपने यहाँ पे देखा इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी बात यहाँ पे देखिए आपके पास एक ट्रायंगल बन गया। जो ट्रायंगल बना वो कहाँ बना है? लोअर में, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो ये गणितीय डेफिनेशन समझ में आई आपको? दूसरी बात आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि आप इन पोजीशन की बात करें, इन पोजीशन में आप अगर चेक करोगे तो आपके पास क्या आ गया? A11 A12 A13 A22 A23 और A33, ये 0 ये 0 ये 0। यहाँ आप देख रहे हो
कि 2 1 है 3 1 है, तो इसमें आई बड़ा है, आई बड़ा है किससे? जे से। तो जहां आई बड़ा है जे से, तो उन सभी एलिमेंट्स के मान क्या है? 0। तो आप ये क्या कहलाती है? अपर ट्रायंगुलर। तो यहां पे देखिए ट्रायंगल कहां बन गया? अपर बन गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट अभी अपन लास्ट मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, इक्वल मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फिर बाद में देखेंगे फ्यू मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, 1 बाय 1 स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N एंड B इज इक्वल टू Bij M क्रॉस N इज सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स इफ ऑल Aij इज इक्वल टू Bij। कहने का तात्पर्य इसके सारे एलिमेंट इसके बराबर और ये ऐसा हो तो अपन उसको क्या कहते हैं? इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, एक ए मैट्रिक्स ले लिया 2 4 6 8, एक बी मैट्रिक्स ले लिया आपने 4/2 8/2 12/2 16/2। आप देखिए ये पोजीशन इसके इक्वल है, ये पोजीशन आपकी इसके इक्वल है, ये पोजीशन इसके इक्वल है, ये पोजीशन आपकी इसके इक्वल है। यानी सभी पोजीशंस कैसी है बताओ? इक्वल है। यानी ये आपके पास, इसको सोल्व करते हैं, यानी 1 1 1 1 B11 के बराबर है 1 2 B12 के बराबर। देखो पोजीशन के साथ इक्वल देखना है। A21 इज इक्वल टू B21 है, A22 इज इक्वल टू B22 है। तो ये आप देखिए पोजीशन, तो अपन क्या कह सकते हैं कि A इक्वल क्या है? B, इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया है? इक्वल मैट्रिक्स। तो ये आपके पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहले अपन इस बात को यहाँ पे फिनिश करते हैं 1 मिनट, और आपकी एक्सरसाइज है 3.1 उसको सोल्व करते हैं, फिर अपन आगे की बात की स्टडी करते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे चलते हैं। इंक डाल, गलत नहीं होता है, बच्चों जैसा खेल है, छोटे छोटे आंकड़े हैं, जो बातें आपको बताई जाती है विद कंसेप्ट है, आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अपन एक बार एक्सरसाइज को रिवाइज कर देते हैं आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, आपके किसी भी प्रकार का डाउट्स नहीं छोड़ेंगे, जो भी डाउट्स है आपके क्लियर करते जाएंगे। एक्सरसाइज में भी आपकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने यहाँ पे आप लोगों को देखो, आपकी बुक में एक्सरसाइज है, उसको सोल्व कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है Aij 2 क्रॉस 4। आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, तो कितने हो गए बताओ? क्या फॉर्मूला बताया था? 2 × 4, तो कितने हो गया? 8। 2 × 4 बराबर कितने हो गए? 8। क्वेश्चन वेरी सिंपल, छोटी छोटी बातें हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4। आपको क्या करना है? 4 क्रॉस 4 की क्या लिखनी है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है 4 क्रॉस 4 की, तो देखो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये 4 क्रॉस 4 की क्या कहलाती है? आइडेंटिटी। यानी इसमें ये आपका आइडेंटिटी जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 आता है,
यानी 4x4 की ये क्या कहलाएगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख सकते हो वेरी सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपके पास दे रखा है k + 4 -1 3k - 6 इक्वल है a - 1 3 - 4। ये दोनों इक्वल दे रखे हैं और आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपसे वैल्यू पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये मैट्रिक्स कैसी हुई, अभी आपने लास्ट पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स का क्या फॉर्म होता है, सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं सिंस बोथ मैट्रिक्स क्या है, बोथ मैट्रिक्स कैसी है, इक्वल है, देयरफॉर ये पोजीशन तो इसके बराबर आ जाएगी, -1 के बराबर, 3 के इक्वल है और k - 6 किसके इक्वल टू है, -4। तो ये आपके कितने इक्वेशंस आ गए, 2। दोनों को सोल्व करना है। यहाँ से लास्ट इक्वेशन से ये 6 इधर जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। पुट वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही आप 2 + 4 करोगे a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6। दिस इज द फाइनल आंसर। इक्वल मैट्रिक्स का तात्पर्य है 1 पोजीशन 1 की इक्वल कर दो, 1 पोजीशन 1 की इक्वल टू कर दो, ये पोजीशन इसकी इक्वल टू कर दो, तो आपके पास इसका क्या जाएगा, ये आंसर आ गया। अब ये प्रश्न है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट। यानी कहने का क्या तात्पर्य है, आपने देखा कि सॉल्यूशन कोई भी मैट्रिक्स होती है उसकी जो ये संख्या होती है वो किसको शो करती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे इनका मल्टीपल आपको कितना दे रखा है, 6। तो यहाँ कुछ भी हो तो उनका मल्टीपल कितना दे रखा है, 6। तो दैट इज अपन क्या करेंगे, इसके फैक्टर, इसके क्या बना दो, फैक्टर बना दो। तो पॉसिबल फैक्टर 1 × 6 लिखा जा सकता है, 6 × 1 लिखा जा सकता है, 2 × 3 लिखा जा सकता है और 3 × 2। तो आपके पास ये कितने मैट्रिक्स के टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो अगर कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है, तो आपको उसके क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो आप क्या करते हैं, इसको 1 × 8, 8 × 1 उल्टा सुल्टा लिख सकते हैं, 2 × 4, 4 × 2, तो कितने बन गए, 4 बन जाते हैं। एक बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 में क्या है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स where एलिमेंट्स आर गिवन। अच्छा क्वेश्चन अब बोर्ड में आया हुआ है, एलिमेंट्स आर गिवन बाई फर्स्ट क्वेश्चन है कि aij इज इक्वल टू 2i - j 3i + j। आपको देखिए सॉल्यूशन, ये जो मैट्रिक्स है इसमें देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस हैं, सेकंड पार्ट भी है, थर्ड भी है, बट एक को समझाएंगे, बाकी आपके लिए छोड़ेंगे। aij, तो 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो 2x2 की मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, ऐसे ये 2x2 की हुई नहीं हुई। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, a11 a12 a21 a22। तो देयरफॉर a11, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में 1 हो गया, i का मान 1, j का मान 1। देखिए i1 j1, तो ये कितना हो गया, 2 × 1 - 1, 2 × 1 + 1। यानी जहां i है वहां पे तो रख देंगे 1, और जहां j है वहां पे क्या रख देंगे 1। तो ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 4। तो इसका रिजल्ट क्या गया 1/4। जैसे आपको निकालना है a12 1 2, तो
तो यानी आई की वैल्यू तो क्या होगी 1, 2 इंटू 1, ये माइनस क्या हो गया 1, 2, और ये कितना हो गया आपके पास 3 इंटू 1 प्लस 2, ये कितना हो गया 2 माइनस 2, ऊपर कितना हो गया 0, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई 0। 8 2 1 निकालना है। अब ये पोजीशन निकालनी है 8 2 1, तो यहाँ पे 2 यहाँ 1, यानी आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 प्लस कितना आ गया 1, तो ये कितना आ गया 3/5। ऐसे ही आपके पास 8 2 2 निकालना है। 8 2 2 में देखिए क्या हो गया 8 2 2, तो ये 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 2/6। आफ्टर सॉल्विंग ये 1/3 हो गया। नेक्स्ट, अब ये सारे मान जो आ गए, देयरफॉर ए मैट्रिक्स क्या बन गई आपकी, ये सभी वैल्यू रख दो, ये 1/4 है, ये 0 है, ये 3/5 है, ये 1/3, बताओ ये इसका क्या गया आंसर। तो सिमिलर जो क्वेश्चन है आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस रिजल्ट में ए आई जे का रिलेशन दे रखा है, आपको 2 इंटू 2 निकालना है। अगर यहाँ पे 2 इंटू 3 पूछता तो आप 2 इंटू 3 की क्या लिखते हैं जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं और इसको आसानी से सोल्व कर सकते थे। ऐसे देखिए कंस्ट्रक्शन है आपके पास, 6 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें भी क्या कर दे रखा है कंस्ट्रक्शन ए 2 इंटू 3 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट क्या करना है, ये सिमिलर टू, लेकिन इसमें आपको क्या दे रखा है ए आई जे का रिलेशन, ए आई जे इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1/2 मोड 2i माइनस 3j, मोड 2i माइनस 3j। देखिए ये आपको मोड दे रखा है, सॉरी ये मोड। तो आपको सबसे पहले 2 इंटू 3 की निकालनी है, तो देखिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये पहले कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, क्योंकि 2 इंटू 3 का क्या तात्पर्य हो गया कि 2 तो इसमें क्या आएंगे रो और 3 इसमें क्या आएंगे कॉलम, 2 तो इसमें क्या आएंगे रो और 3 इसमें क्या आएंगे कॉलम। अब आपके पास जिस प्रकार से ये क्वेश्चन आपने सोल्व किया है उसी प्रकार से ये कार्य कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशल बात ध्यान रखने में यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, कि 1 1 निकालना है, तो इसका मतलब वही सेम पोजीशन 1 1 निकालोगे तो ये कितना गया 1/2, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, यानी आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया 2 माइनस 3, यानी -1 आया, तो -1 का मोड कितना हो गया 1, तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 1/2। बस इस बात का इसमें ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही है, ये मोड लगा हुआ है a12 का क्या हो गया 1/2, ये कितना आ गया 1 2 का मतलब कितना हो गया 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो ये देखिए 6 में -2 ये, तो कितना हो गया 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना गया 2, लेकिन माइनस का 2 था, लेकिन ये क्या बन गया आपका +2, क्योंकि मोड के कारण क्या हो गया प्लस। तो सिमिलरली आप आसानी से सभी मान इसके फाइंड आउट करके इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये मुझे लगता है आपको ये पर्सन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इज आल्सो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर जो आपका इक्वल मैट्रिक्स वाला था, क्वेश्चन नंबर 3 आप आसानी से सोल्व करके चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका उसी प्रकार से सिमिलर है, सिमिलर टू मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 3, ये सभी आपकी एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी क्या है सिमिलर है, सिमिलर टू इक्वल मैट्रिक्स। जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया है उसी प्रकार से ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 8 9 सोल्व हो जाएंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाती है फिनिश हो जाती है। कितना टाइम हो करते हैं, जो मैट्रिक्स है उसमें आपने पढ़ा है कि जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अपना चल रहा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद में अपन पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मैट्रिक्स की। अभी तक तो अपने बेसिक बातें पढ़ी है, कोई स्पेशल नहीं है किसी प्रकार का। अब अपन बहुत सी अच्छी अच्छी बातों का अध्ययन करेंगे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स देखिए,
देखें, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। पहला पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन का मीनिंग सभी को समझ में आ गया कि जोड़, योग। एडिशन क्या होता है? एडिशन का सीधा सीधा सा तात्पर्य होता है कि दो मैट्रिक्सों का सम किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहली बात है, इसमें एग्जिस्ट कब होता है? A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड B इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन आर टू मैट्रिक्स with same order. Then sum of matrix is defined A plus B is equal to Aij plus Bij M cross N। यानी एक खास बात आपने पढ़ी कि दो मैट्रिक्सों का एडिशन तभी किया जा सकता है जब आपके पास उनके ऑर्डर कैसे हो, सेम। और जोड़ना कैसे? जैसे एग्जांपल, एक ए मैट्रिक्स दे दिया, A11 A12 A13, A21 A22 A23। एक बी मैट्रिक्स दे दिया आपको, B11 B12 B13, B21 B22 B23। ये भी 2 into 3 है और ये भी 2 into 3, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। देन ये आप क्या कर सकते हो, इनका एडिशन। तो एडिशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एलिमेंट सेम पोजीशन सेम के साथ ऐड हो जाएगी। यानी 1 किसके साथ ऐड हो गया, 1 किसके साथ ऐड हो गया, 1 के। 2 किसके साथ ऐड हो गया, B21 के। 2 किसके साथ हो गया, B22 के। A23 किसके साथ ऐड हो गया, B23 के। तो ये कितना आ गया, 2 into 3। और जो सम करने के पास में मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम। आप ये तो था बेसिक। जैसे अब अपन बात करते हैं, एक ए मैट्रिक्स ले लिया 2 4 6 8, एक बी मैट्रिक्स ले लिया -2 4 6 3 9। आपको क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी। वेरी सिंपल। तो देखिए 2 + 2 कितना हो गया, 0। पोजीशन, ये 4 + 4 कितना हो गया, 8। 6 + 3 कितना हो गया, 9। और 8 + 9 कितना हो गया, 17। तो ये इसका आंसर आ गया। वेरी सिंपल। ये आपको समझाने के लिए कि इसमें सम कैसे करना है। 1 1 1 1 के साथ ऐड होगा, 1 2 1 2 के साथ, 1 3 1 3 के साथ ऐड। क्लियर हो गया। सिमिलर क्या है, दूसरा जो ऑपरेशन है सब्सट्रैक्शन। कौन सा है, सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन सिमिलर है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पे ऑर्डर सेम रहेगा। यहाँ पे ये जो सिंपल है वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। यानी यहाँ पे ए आई जे माइनस क्या हो जाएगा, बी आई जे। यानी जो कंडीशन एडिशन की होती है वही कंडीशन सब्सट्रैक्शन की होती है। जो कंडीशन आपकी किसकी होती है, एडिशन की होती है, वही कंडीशन किसकी होती है, सब्सट्रैक्शन की होती है। जैसे आपके पास एग्जांपल, a इज इक्वल टू दे रखा है 2 4 6 9 और b आपको दे दिया 2 - 1 3 8। आपको क्या करना है, a माइनस बी फाइंड आउट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड की एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड में जरूर मिलता है, आपको कई बार 2 नंबर का भी मिलता है। तो देखिए अपने पास, तो इसका मतलब ये पोजीशन है वो इसके साथ ऐड होगी, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यानी ये संख्या इसमें घटेगी। यानी 2 माइनस क्या हो गया, 2। ये वाली संख्या इसमें घटेगी, 4 प्लस क्या हो जाएगा, 1। घट माइनस था ना इसलिए,
या आप लिख सकते हो ये माइनस हुआ -1। ऐसे ये 6 में क्या हो गया -3, 9 में क्या हो गया -8, बट ये माइनस होने से ये अब इसको सिंप्लीफाइड कर लो, ये 0 हो गया, ये कितना गया 5, ये 3 और ये 1। ये आपको ऑर्डर जो मिला वो भी सेम ही मिलेगा। तो बताओ सब्सट्रैक्शन और एडिशन समझ में आ गया क्या? सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन। तीसरा ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में दो पढ़ेंगे अपन, एक तो क्या पढ़ेंगे स्केलर और एक पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का मल्टीपल। स्केलर का मीनिंग आप समझो। स्केलर का मीनिंग क्या होता है कि जैसे सबसे पहले स्केलर को समझते हैं। इफ आपके पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है Aij m क्रॉस n आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है। इस ए मैट्रिक्स को देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन by a k is defined ka is equal to k into aij m क्रॉस n। दैट इज, शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, क्या बात ध्यान रख सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर क्वांटिटी किसी k से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह क्या होता है, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे आपको दे रखा है एक ए मैट्रिक्स 2 3 4 6। इफ इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो यहाँ पे 2 क्या है स्केलर, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने का तात्पर्य है कि ये जो मैट्रिक्स थी ना उसके सभी एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई जाएंगे। 4 6 8 12 है, 4 6 12 है। आपको बात समझ आई कि जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट है उन सभी से ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। जैसे आप एग्जांपल और देखिए, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो -3 से इसको मल्टीप्लाई, ए आपका ये दे रखा है तो आपको ए आपको दे रखा है तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के कितने हो गए 6, माइनस के 9, माइनस के 12 है, माइनस के 18। यानी मीनिंग समझ में आया आपको कि आपको स्केलर मल्टीपल का तात्पर्य ये होता है कि जो भी राशि दे रखी है, यानी आप इसको, ये समझ में आ गया होगा शायद आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहलाता है स्केलर मल्टीपल। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो उसकी स्टडी करते हैं। उसके पश्चात अपन इसके कुछ लॉ होते हैं उनको देखेंगे और इसके बाद में अपन जो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, अब अपन बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, जो विद्यार्थियों के सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो इसको ध्यान से समझिए। यह है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैं रिमाइंड कर दूं आपको, अपन पढ़ रहे हैं ऑपरेशन और मैट्रिक्स। ऑपरेशन और मैट्रिक्स में अब मैट्रिक्स यानी 2 मैट्रिक्स का मल्टीपल किस प्रकार से किया जाता है। इफ A is equal to Aij m क्रॉस n and B is equal to Bij n क्रॉस P, then मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक B
is defined तब में then matrix multiplication of A and B is exist when number of column of A is equal number of rows of matrix B। मैट्रिक्स B बहुत महत्वपूर्ण बात। इज डिफाइंड A B इज इक्वल टू एक नया एलिमेंट आ जाएगा Cij M क्रॉस P। समझिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये सब बातें आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगी। जैसे एक ए मैट्रिक्स ले ली 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, इसको 2 into 3 कहते हैं। एक बी मैट्रिक्स ले लिया आपने B1 1 B1 2 B2 2 B2 1 B2 1 B2 2। ये मैट्रिक्स 2 into 2 की है, 2 into 2। या अपन इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख दें B1 1 B1 2 B1 3 B2 1 B2 2 B2 3 B3 1 B3 2 B3 3। ठीक है, ये कितना हो गया 3 into 3। सबसे पहले बात आपको कह दिया टू फाइंड ए बी, A into B, एक A मैट्रिक्स है और एक B, दोनों का मल्टीपल कैसे दिखाएंगे ए बी। तो सबसे पहले बात है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इनकी कंडीशन क्या चेक करेंगे, एग्जिस्ट, कि ये मल्टीपल एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए ये 2 into 3 है और ये 3 into 3, तो इसके तो क्या देखेंगे कॉलम की संख्या। देखो क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के क्या देखेंगे कॉलम। समझ में आ रही है मेरी बात। और इसके क्या देखेंगे, इसकी क्या देखेंगे नंबर ऑफ रो। तो देखिए ये दोनों इक्वल है, आप देख रहे हो। अरे पहली मैट्रिक्स है उसकी तो क्या देखेंगे कॉलम की संख्या, या दूसरे की क्या देखेंगे रो की संख्या। आप देख लो ए और बी, ए बी, तो ये दोनों के अंदर के मान समान आने चाहिए। 3 3 आ रहा है, तो 3 3 से कट गया तो क्या बच गया, 3 3 समान आ रहा है, तो 3 3 से कट गया तो आपके पास क्या बच गया 2 3। तो ये आपने देखो यहाँ पे एन एन समान था ना, एन एन समान था, इधर क्या बचा एम, इधर क्या बचा पी। तो ये इसका नई जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा एम क्रॉस पी। बात समझ आ गई। अरे ये बात समझ, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मल्टीपल एग्जिस्ट कर गया। उल्टा देखो, अगर मैं b into a करता तो पहले b का ऑर्डर कितना है बताओ 3 into 3, और a का ऑर्डर कितना है बताओ, a का ऑर्डर 2 into 3 है या नहीं है। अरे उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 और ये 2 इक्वल नहीं है ना। इसलिए यहां पे इस मैट्रिक्स यानी b into a इज नॉट पॉसिबल। क्या कह सकते हैं, b into a नॉट पॉसिबल। बट पॉसिबल क्या हुआ a into b, क्यों हुआ, क्योंकि इसकी तो क्या आगे कॉलम और इसके क्या देखेंगे रो। ये आपके पास क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, तभी अपन कहते हैं कि ये। अब मल्टीपल कैसे करेंगे, ये फर्स्ट रो है और ये कॉलम। तो देखो इस फर्स्ट रो को पहले मल्टीप्लाई से कर देंगे A11 B11
प्लस लगा देंगे A12 B21 प्लस लगा देंगे A13 B31, यानी ये मल्टीप्लाई इससे, ये इससे, ये इससे, फिर सबका ऐड। अब ये फर्स्ट आगे वाले से मल्टीप्लाई होगा, आगे वाले से क्या होगा मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे A11 B12 A12 B22 प्लस A13 B32, और ये फिर नेक्स्ट सिमिलर प्रोसेस, ये पहली रो अब नेक्स्ट वाली थर्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। किससे हो जाएगी? थर्ड से हो जाएगी। तो अपने पास क्या जाएगा A11 B13 A12 B23 और A13 B33, ये आपके पास इसका मल्टीपल हो गया। सेम अब इस रो को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इस कॉलम से, फिर इससे, यानी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसा होगा? रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम होगा। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से। अब दूसरी रो है ना, उसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कैसे लिखेंगे? A21 B11 A22 B21 A23 B31, ऐसा ये दूसरे से हो जाएगा। बोलो क्या जाएगा? A21 B12 A22 B22 A23 B32, और ये सिमिलर क्या चलेगा बताओ? A21 B13 A22 B23 और A23 B33। तो ये आपका मैट्रिक्स एग्जाम्पल से समझो। जैसे एक A मैट्रिक्स ले ली 2 3 4 1, एक ये कितना है 2 × 2। एक B मैट्रिक्स ले ली 1 3 4 5 6 7 1 1 2 1, ये लो। क्लियर? आपको क्या करना है? A गुणा B। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे इसको कि ये जो कोडर है 3 × 3 क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना, इसलिए आप ये नहीं कर सकता। अब आपको जैसे यही लिख दिया 2 × 3, अब देखो ये अंदर की पोजीशन सेम आ गई ना, तो ऑर्डर क्या मिलेगा? 2 × 3, तो मल्टीपल पॉसिबल हुआ। पहली स्थिति में मल्टीपल पॉसिबल नहीं था, अब इस स्थिति में मल्टीपल। मल्टीपल कैसे करोगे? दिस मल्टीप्लाई दिस, ऐसे ऐसे तीर लगा दिया करो, आपसे गलती नहीं होगी। तो इसको मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो क्या हो गया? 2 × 1 प्लस 3 × 5, पहला एलिमेंट इनसे मल्टीप्लाई। ऐसे ये क्या हो गया बताओ? 2 × 3 प्लस 3 × 6 2 × 4 प्लस 3 × 7। अब ये देखो, ये जो फर्स्ट रो है वो मल्टीप्लाई इससे 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 हो गई। अब जो सेकंड रो है वो इनसे मल्टीप्लाई होगी 4 × 1 1 × 5। मुझे लगता है आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। कुछ आया या नहीं आया? अरे ये मल्टीपल करना आया नहीं आया? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको सोल्व कर लो। ये क्या था? 2 × 1, तो ये 5 × 3 15 2 17 17 हो गई। ये कितना हो गया? 36 18 6 24, ये 7 × 21 21 8 29, ये 4 9 4 × 12 18 4 चौक 16 23। ये आपका A × B प्राप्त हो गया आफ्टर सिंप्लीफाइड। आज अपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, कल इसके बारे में ठीक है कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट अपन इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे रिलेटेड की। थैंक यू।